नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग TWD में। हम लोग सफलता सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज विज्ञान की साइंस चैप्टर पहला है, इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। यदि आपको PDF चाहिए इसकी तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। PDF के लिए आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है ग्रह परिभाषित करें। ग्रह क्या होता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गोलाकार आकार में होते हैं और अपनी कक्षा में अन्य पिंडों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सन होता है, उसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाए? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? जो पृथ्वी की बहन है, ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार और रचना में ये पृथ्वी के समान लगता है, उसकी आकृति पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के ग्रहों के नाम क्या क्या है? पहला, सौरमंडल के ग्रह बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। क्वेश्चन 4, मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज ये विलियम हर्शल ने की थी 1981 में। अगला क्वेश्चन, छठा, आकाशगंगा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? आकाशगंगा सदृश ग्रह ये पृथ्वी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा शनि। शनि को क्या कहते हैं? ये आकाशगंगा सदृश ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह इसका वातावरण आकाशगंगा के अन्य ग्रहों से मेल खाता है, तो ये आकाशगंगा सदृश ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा की घूर्णन परिक्रमा समान होने के कारण हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल सूर्य और चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। अगला क्वेश्चन, ग्रह और तारों में अंतर बताइए। तारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तारों के पास स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे अपने भीतर नाभ के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान तथा व्यास कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 इंटू 10⁻24 kg और व्यास लगभग 12,742 किमी है। बृहस्पति के दो उपग्रह के नाम, ये आपका हो जाएगा गैनीमेड और यूरोपा। आकाशगंगा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? वो तारा जो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव के पास स्थित होता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 2 अंतरिक्ष अभियान बताइए। कौन हो जाएगा? चंद्रयान 2 और पहला हो जाएगा चंद्रयान 2, दूसरा मंगलयान। अगला क्वेश्चन, बौने ग्रह क्या होते हैं? वह ग्रह जो अपनी कक्षा में अन्य पिंडों को समा नहीं सकते हैं, उन्हें बौने ग्रह कहते हैं। उदाहरण प्लूटो। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु
किसे कहते हैं? धूमकेतु एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसमें बर्फ, धूल और गैसें होती हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? सौरमंडल में छोटे चट्टानी पिंड को बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित होते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पर टिप्पणी लिखिए। क्षुद्र ग्रह छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। ये सौरमंडल के विकास में अवशिष्ट माने जाते हैं। उल्कापिंड किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उल्कापिंड क्या? उल्कापिंड वह पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी पर गिरने से पहले जल नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपग्रह से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। उपग्रह वो खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। बुध से संबंधित आंकड़े लिखिए। बुध के बारे में आपको बताना है। तो पहली चीज, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक। अगला, इसका व्यास 4879 है किमी है। इसका तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या अभिप्राय है? इसमें बताना है अभिप्राय के पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा आंशिक सूर्य ग्रहण में। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का केवल एक हिस्सा ढका होता है। वरुण तथा वरुण संबंधी आंकड़े बताइए। वरुण सौरमंडल का 8वां ग्रह है, पहला। दूसरा, इसका व्यास 49,244 किमी है। तीसरा, यह ग्रह मीथेन गैस से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उल्कापिंड को संक्षिप्त में समझाइए। अगला क्वेश्चन है, उल्कापिंड को संक्षिप्त में समझाइए। तो उल्कापिंड वह पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी पर गिरने से पहले नहीं जलते हैं। नासा पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे 1958 में स्थापित किया गया था। ये अंतरिक्ष अनुसंधान, ग्रहों की खोज और मानव मिशनों के लिए प्रमुख एजेंसी है। सौरमंडल किसे कहते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से संबंधित 10 महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। पहला, सूर्य एक तारा है। अगला, इसका व्यास 1.39 मिलियन किमी है। अगला, सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। यह सूर्य में 73% हाइड्रोजन तथा 25% हीलियम से बना है। अगला, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल में को बांध कर रखता है। अगला 6 पॉइंट, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। 7वां पॉइंट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगभग लगता है। अगला पॉइंट, सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है, ठीक। अगला पॉइंट, सूर्य 4.6 अरब साल पुराना है। अगला पॉइंट, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। तो ये इसके 10 पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह से क्या अभिप्राय है? किन्हीं 2 ग्रहों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे होगा पृथ्वी, ये जीवन के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह है। अगला होगा मंगल, इसे लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल होता है और ये
मंगल अभियान के लिए प्रमुख है? अगला क्वेश्चन, उपग्रह तथा कृत्रिम उपग्रह की विवेचना करें। उपग्रह क्या होता है? प्राकृतिक उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया और फोबोस हो गया। अगला हो गया कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित बनाए गए पिंड है जो विज्ञान, संचार और अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गया, मंगलयान हो गया। अंतर क्या? प्राकृतिक जो उपग्रह है स्वाभाविक रूप से बने होते, जबकि कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक। प्राकृतिक तो नेचुरल होते हैं और जो कृत्रिम होते हैं उन्हें मानव निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट हो गया, प्राकृतिक उपग्रह खगोलीय घटना का हिस्सा है, जबकि कृत्रिम उपग्रह वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा इन्हें बनाया गया है। यह क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्लास को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग एक काम करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।